पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा जो अपन सब श्रवण करने के लिए आस्था चैनल के माध्यम से अपने अपने घरों में विराजमान होकर बैठकर इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जितने भी श्रोता भाई बहन नित्य प्रति भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान देव अधिदेव महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जिस कामना को लेकर आप सब ने पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा को सुना है, श्रवण किया है, बाबा आपकी मन की मनोकामना पूर्ण करे। आप सब अपने घर से निकलकर जब कहीं जाते हो, घर से निकलकर कहीं पहुंचते हो, तो आपने ध्यान दिया होगा कि घर में ताला लगाते हो कि नहीं लगाते हो? अब ताला लगाया आपने और ताला लगाकर चाबी से बंद कर चाबी कमर में रखकर पर्स में रखकर आप कहीं जा रहे हो। पर ताला लगाने के बाद में आप एक काम, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो यह काम ना करता। ताला लगाने के बाद आप एक काम जरूर करते हो कि ताले की चाबी लगाने के बाद ताले को एक बार खींच के जरूर देखते। बोलो सही है कि गलत है? अब खींच कर देखा क्यों? कि सही से लगा कि नहीं लगा। एक भक्त के जीवन में जो परमात्मा का भजन करने वाला है, नाम जपने वाला है, स्मरण करने वाला है, भगवान की भक्ति में डूबने वाला है, भगवत नाम का जाप करने वाला है, शिव की उपासना करने वाला, राम की उपासना करने वाला, मेरे कृष्ण की उपासना करने वाला, माँ भवानी जगदम्बा जगत जननी दुर्गा की उपासना करने वाला, चाहे वो किसी भी देवता का भजन कर रहा हो, स्मरण कर रहा हो, जैसे ताला लगाने के बाद, चाबी लगाने के बाद में आप ताले को खींच कर देखते हो, उसी तरह परमात्मा भी अपनी भक्ति की चाबी जब भक्त में लगाता है तो उसको दुनिया के सारे रगड़ों में खींच कर देखता है कि ये मेरा हुआ कि नहीं। परमात्मा भी खींच कर देखता है। मीराबाई को कितना खींच कर देखा, साहब जहर का प्याला दे दिया, सांप का पिटारा भेज दिया। शेर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जंगल में मीराबाई को। संत नामदेव जी को कितना खींच कर देखा, संत तुकाराम जी को कितना खींच कर देखा, मुक्ताबाई को कितना खींच कर देखा, रामकृष्ण परमहंस जी को कितना खींच कर देखा। जब रामकृष्ण परमहंस जी को बड़ी बीमारी हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव माँ जगत जननी जगदम्बा से विनती तो करो कि माँ आपके इस गले को, आपके इस कंठ को अच्छा कर दे। आप उनसे निवेदन करो ना। रामकृष्ण परमहंस जी भी कहते हैं कि वो मुझे खींच कर देख रहा है कि ताला सही लगा कि नहीं लगा। भक्ति की चाबी जब एक बार इस हृदय रूपी ताले में लग जाती है, तब भगवान
ताले को बार बार खींच कर देखता है कि ये सही लगी कि नहीं लगी। जीवन में अगर थोड़ा बहुत दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रही है, तो समझ लेना कि तुम ताले हो और वो चाबी है। उसने लगा कर देख लिया कि ये कष्ट झेल सकता है कि नहीं झेल सकता। ये कष्ट झेल सके कि ना झेल सके वो देखता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कष्ट नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में एक सुखी है और वह भगवान का भजन करने वाला सुखी। मीराबाई को कितना जहर का प्याला दिया, अमृत बना दिया ये। और मीराबाई अगर इंतजार करती कि खीर का कटोरा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में धरूंगी तब अमृत बनेगा। आप लोग भी तो भगोनी में खीर बना बना के सब छत पे रख रहे होगे कि अमृत बन जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? हम खीर को अमृत बनाने का तो प्रयास कर रहे हैं शरद पूर्णिमा पर। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बधाई हो। हम खीर को तो अमृत बनाने का प्रयास कर रहे हैं शरद पूर्णिमा पर अपने मन को जैसे खीर का भगोना खोल कर रखोगे, खीर का बर्तन खोल कर रखोगे, चंद्रमा का अमृत उसमें गिरेगा और वो खीर अमृतमय हो जाएगी। उसी तरह इस हृदय को भी तो खोल कर रखो परमात्मा के भजन में। जब वो अमृत गिरेगा तो ये भी अमृतमय हो जाएगा। हम इस हृदय को तो खोल ही नहीं रहे। और अगर एक बार अपने हृदय रूपी को, हृदय के इस पात्र को खोल लिया तो फिर परमात्मा अमृत की वर्षा करेगा। जब चंद्र कर सकता है तो परमात्मा क्यों ना करेगा? हर चीज का एक समय होता है। पेपर देने बैठो ना तो उसका भी समय रहता है। 12 बजे से इतने घंटे तुम्हें दिए गए, 2.5 घंटे का पेपर है, पूरा कर देना साल। और आज के जमाने में जितने भी पेपर होते हैं सब में माइनस मार्किंग होती है। सही दिया तो ठीक है, गलत दिया तो नंबर कटते जाते हैं। और तुमने तो सोचा, इसलिए पेपर देने वाला इतना चतुर होता है कि उसको 14 उत्तर में से जितने उत्तर उसको मालूम है उतने उत्तर का उत्तर देकर आता है, प्रश्न का उत्तर देकर आता है। पहले के समय में ऐसा होता था कि जितने प्रश्न आते थे सब का लिख दे, याद नहीं भी रहे तो लीलाबाई अपनी पूरी कथा लिख दे, भैरू सिंह अपना पूरा चरित्र लिख दे कि हाँ मैंने लिखा। और आज के समय में जो पेपर होते हैं उसमें एक समय निश्चित होता है। उस समय में 2.5 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में आपको इस उत्तर को देना है। ये प्रश्न है आपके सामने और उसमें माइनस मार्किंग है। सही उत्तर दिया तो आपका 2 नंबर है, गलत उत्तर दिया तो 2 में से 1 घट गया। प्रश्न की माइनस मार्किंग चालू है, उसी तरह हमारे जीवन की भी माइनस मार्किंग चालू है। बचपन खेल में गवा दिया, जवानी भोग विलास में निकाल दी, अधेड़ी कमाने में निकाल दी। अब इसके बाद में माइनस मार्किंग चालू हो गई। यहां तक तो ठीक था, अब माइनस में जाना प्रारंभ हो गया। फिर परमात्मा अब खींच कर देखेगा ताले को कि अब सही लगा है कि नहीं लगा।
आप अगर भगवान शिव का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हो, शिव महापुराण का भजन कर रहे हो, शंकर की कथा का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हो, शिव महापुराण का सत्संग श्रवण कर रहे हो, शंकर की कथा में दिन रात डूबे हुए हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान थोड़ा तो खींच कर देखेगा, अगर दुख भी देगा तो थोड़ा देगा कि खींच कर तो देखूं कि ये पक्का हुआ कि नहीं हुआ, ताला सही लगा कि नहीं लगा। ये संबंध अब वो कोई ताले में भी जड़ा दे, अगर कोई कुंडी लगाकर बिठा भी दे तो भी प्रीत तो प्रीत। एक बार अगर आप परमात्मा के हो, हाँ दुनिया के होना सरल है, परमात्मा के होना कठिन है। संसार के होना बड़ा सरल है। आप किसी को एक बड़ा सा गिफ्ट दे दो, आप उसके हो गए पक्का। अच्छा, एक बार ये कथा अमरावती में कह रहे थे, सती धाम में कथा चल रही थी, वो दादी रानी सती के मंदिर पर, हो गए लगभग 15 साल के पहले। तो उसमें कहा था कि आप संसार के लोगों को अपना बना सकते हो, और परमात्मा को इतनी जल्दी अपना बनाना कठिन है। संसार के लोगों को एक बड़ा सारा गिफ्ट दे दो, संसार के लोग आपके हो जाएंगे। तो वहीं पर एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, गुरुदेव आप कहते हो कि संसार के लोगों को हम अपना 1 मिनट में बना लेते हैं, पर सत्य मायने में माने तो आज के ज़माने में हम भगवान को भी 1 मिनट में अपना बना लेते हैं। हमने कहा भैया हमने तो नहीं सुना, क्योंकि हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी तप कर 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 हार गई। एक नासिका के छिद्र से श्वास लेती है, एक ही से छोड़ती है। बेलपत्री का इन 3 पत्तों में से भी केवल 1 पत्ता ग्रहण करती है, बाकी के पत्तों को छोड़ देती है। विचार करिएगा जरा, विचार करिए। कितना तप करा माता पार्वती ने, कितना तप करा मां जगत जननी ने। कोई शंकर जी ऐसे ही मिल गए? संसार के लोगों के सामने तो आप जरा सा व्रत कर लो, पत्नी अभी वो करवा चौथ आने वाला होगा, केवल पूजन करेगी पति की, और पति को पूजन करेगी, पति तक खुश हो जाता है कि 15 दिन पहले ही सोने की अंगूठी ने ब्रेसलेट दिला के दिया था। अब गिफ्ट में केवल व्रत ही दिया है। संसार के लोगों को अपना बनाना सरल है। तो वहां एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, महाराज जी आप कह रहे हो कि संसार के लोग 1 मिनट में अपने हो जाते हैं गिफ्ट के बल पर, परंतु हम तो भगवान को भी अपना बना लेते हैं 1 मिनट में। हमने पूछा कैसे? अभी देखो महाराज जी, हम एक मंदिर में आपको लेकर चलते हैं, उस मंदिर में हम 1 लाख रुपए का डोनेशन देंगे और देखना भगवान हमारे हुए कि नहीं हुए। हमने कहा ठीक है करके बताओ। अब उन्होंने 1 लाख रुपए का डोनेशन, उस समय 1 लाख तो नहीं 51,000 का डोनेशन उन्होंने मंदिर में दिया। जितने ट्रस्टी खड़े थे सब आ गए इकट्ठे होकर, क्योंकि माला पिनाई ने रुपट्टा पिनाया, और फिर उनको मंदिर के अंदर ले गए और मंदिर के अंदर ले जाकर अर्चना कराई, पूजन कराई, सब कुछ कराया। फिर उन्होंने आकर कहा देखो गुरुदेव 1 मिनट में भगवान हमारे हुए कि नहीं हुए। हमने कहा मंदिर तुम्हारा हुआ, ट्रस्टी तुम्हारे हुए, मूर्ति तुम्हारी हुई, पर परमात्मा तुम्हारा नहीं हो पाया। यह गलत है। गिफ्ट के बल पर ट्रस्टी प्रसन्न हो सकते हैं, बड़े अमाउंट से मंदिर के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, पर एक बात याद रखना, उस परमात्मा ने तो आज तक नहीं किया कि मुझे कोई गिफ्ट दे। अपने यहां तो इतना देने के बाद भी कसर रह जाए। जब पहली बार बहू आए घर में, उसको बिठाओ तो घर की जो काकी सास, ताऊ सास, ताई सास, मौसी सास
सब आए तो का मुंडा देखे और एक सांस गिफ्ट नहीं दे तो बहू को निगाह में भर ले, इन्हें मेरे को एक सामान नहीं दिया, एक सामान हमारा मुंडा दिखाई नहीं, इसने कहीं नहीं दिया। सोचो जरा, विचार करिए। तुम्हारे गिफ्ट से संसार तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारे उपहार से संसार के लोग तुम्हारे हो सकते हैं। तुम्हारे धन से, ट्रस्ट तुम्हारे हो सकते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा भगवान, मेरा नारायण, मेरा राम, मेरा कृष्ण कभी नहीं हो सकता। क्या दिया था सबरी ने राम जी को? अरे बोलो जम के, झूठे बेर। बेर भी बाद में दिए थे। भगवान क्या उसके घर के बेर देख के उसके घर में गए थे? तुम्हारी फ्रिज में कितनी मिठाई रखी है पड़ोसी को क्या मालूम? वो तो बेचारा आया तुम्हारे यहाँ और आते से ही कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, तो तुम फ्रिज में गई ने खोल के लई और लाके उसके लड्डू खिलाए। उसको तो मालूम ही नहीं था इतनी सुबह 7 बजे से किसके यहाँ लड्डू कहां से आ जाएगा, पर उसके फ्रिज में रखा था। भगवान को थोड़ी ना मालूम था कि इसके घर में बेर होंगे मुझे खिलाने के लिए। भगवान तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। ना तो सबरी ने कोई स्तुति करी, ना सबरी ने कोई मंत्र पढ़ा, ना सबरी ने कोई ज्ञान दिया, ना सबरी भगवान के सामने जाकर रिझाई। सबरी तो केवल एक काम करती थी कि दरवाजे को बुआरती थी, झाड़ू लगाती थी। किसके लिए? राम के लिए नहीं। जिस दरवाजे से मतंग बाबा निकल कर जाते थे, संत निकल कर जाते थे, सबरी उन संतों के जाने वाले रास्ते पर बुआरी काटती थी। तो एक दिन संतों ने कह दिया कि तू हमारे लिए बुआरी काटती है, एक दिन राम तेरे दरवाजे पर आ जाएंगे। बस तुम दूसरे के लिए मार्ग सुलभ तो करो, तुम्हारे लिए मार्ग पूरा खुला मिल जाएगा। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं तू मेरे लिए दान करके देख, मैं तेरे लिए कुबेर का खजाना खोल दूंगा। तुमने भी कहीं कहीं पढ़ा होगा, कहीं तख्ती में टंगा होगा। तू मेरे दरवाजे पर आकर देख, मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा मिलूंगा। तू मेरी चौखट पर आकर देख, मैं तेरी चौखट पर खड़ा मिलूंगा। तू मेरे लिए खर्च कर देख, मैं तेरे लिए कुबेर का खजाना खोल दूंगा। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तुम सामने पढ़ा होगा, अगर वहां नहीं पढ़ा होगा तो मोबाइल में पढ़ा होगा, पर पढ़ा जरूर होगा। भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान की प्रतिज्ञा।